नमस्कार, मैं आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांचौर से तरुण कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 7 पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वनस्पति किसे कहते हैं। वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास, काई आदि को वनस्पति कहते हैं। वनस्पति के मुख्य 3 श्रेणियाँ या भाग हैं। क है वन, ख है घास स्थल, ग है कांटेदार झाड़ियाँ, जिसमें सबसे पहले हम क वन के बारे में अध्ययन करेंगे। वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। वन के मुख्य 6 भाग हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, पांचवा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, छठा है शंकुधारी वन। जिसमें सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में अध्ययन करेंगे। विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वर्षा वनों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। उसके अलावा इन वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। इसके अलावा विश्व के सबसे अधिक लताएं इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती हैं, जिस कारण से दिन के समय में सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा वर्ष भर ये वृक्ष अपनी पत्तियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिराते रहते हैं और उसकी जगह पर नई पत्तियां आती रहती हैं, जिस कारण से यह वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। कठोर लकड़ी के वृक्ष आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड आदि यहाँ पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन में इनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा या पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि हैं। यहाँ पाए जाने वाले बड़े जीव चीता, भैंस, हाथी, सूअर आदि हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वर्षा वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ी या मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका आदि में ये वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्ष में एक बार 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हीं कारण इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन कहते हैं। पतझड़ी का मतलब है पत्तों को गिराने वाले वन। इसके अलावा इनको मानसूनी वन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह शुष्क मौसम में वर्ष में एक बार 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए इन्हें मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ी वन कहते हैं। कठोर लकड़ी के वृक्ष साल, सागवान, नीम, शीशम आदि यहाँ पाए जाते हैं। सागवान की लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि हैं। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर सामान्यतः पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिण चीन आदि। कठोर तथा मुलायम दोनों वृक्ष बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ आदि यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर ये वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पूर्वी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ एस, बीच, बाज आदि हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी फिजेंट, मोनाल आदि हैं।
अब आता है 5वें नंबर पर भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागर के निकट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप आदि में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर रसीले फलों की कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सीट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। शंकुधारी वन छठा है। उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य शंकुधारी या टैगा वन या कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ लंबे नरम लकड़ी वाले चीड़, देवदार आदि सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी की लुगदी से कागज व अखबार बनाया जाता है। नरम लकड़ी से माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू आदि हैं। ख है घास स्थल। घास स्थल को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इन घास की प्रमुख विशेषता यह है कि यह घास 3 से 4 मीटर लंबी होती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि हैं। दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। इन घास की लंबाई है वह कम होती है, लेकिन ये घास खाने में पौष्टिक होती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि हैं। यहाँ पर मैंने मानचित्र के माध्यम से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान को दर्शाया है। मानचित्र में हरे रंग से मैंने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को और नीले रंग से मैंने शीतोष्ण घास के मैदान को दर्शाया है, जिसमें सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में तथा 30 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के मध्य जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने 3 घास के मैदान को दर्शाया है। जिसमें सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे लानोस के नाम से जाना जाता है। दूसरा दक्षिण अमेरिका का ही ब्राज़ील में पाया जाने वाला जो घास का मैदान है उसे कंपोस या कंपोज के नाम से जानते हैं। तीसरा जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वह अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका के भाग में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे सवाना के नाम से जाना जाता है। ये तीनों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। अब बात आती है शीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी जो घास का मैदान है वह शीतोष्ण घास का मैदान है। उसके अलावा यूरोप और एशिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है, और यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में दक्षिण भाग में अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे पेम्पास के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान है उसे वेल्ड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे डांस या डान के नाम से जाना जाता है। अब आगे आ रहा है टुंड्रा वनस्पति किसे कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया में जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हैं वहाँ पर अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ पर काई या लाइकेन या झाड़ियों के रूप में जो छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती है उसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। आगे तीसरे नंबर पर है कंटीली झाड़ियाँ। ये झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। इन झाड़ियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ, दूसरा है शीतकटिबंधीय झाड़ियाँ।
तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय झाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन वृक्षों की मुख्य विशेषता यह है कि इन वृक्षों की पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं तथा अधिकतर पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होने के कारण कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तथा इन वृक्षों का तना है वह कठोर व मजबूत होता है और इन वृक्षों की जड़ें अत्यधिक गहराई पर पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा 25 सेमी से कम होती है और भूमिगत जल अत्यधिक गहराई पर पाया जाता है। इस कारण से इन वृक्षों की जड़ें हैं वह अत्यधिक गहराई पर पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष नागफनी, कैक्टस, बबूल, कीकर, खेजड़ी आदि हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर गोडावण, ऊँट, भेड़, बकरी आदि हैं। ऊँट की यहाँ पर ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पाँव गद्देदार होते हैं और रेत के टीलों में ऊँट के पाँव है वह नहीं धंसते हैं। उसके अलावा ऊँट के पेट में एक कुबड़ पाया जाता है जिसके अंदर भोजन और पानी का संग्रहण रहता है, जिस कारण से ऊँट कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रह सकता है। इसी कारण से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दूसरा है शीतकटिबंधीय झाड़ियाँ जो कि काई, लाइकेन या छोटी झाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। इसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने मानचित्र में आपको टुंड्रा वनस्पति को दिखाया था, जो कि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे टुंड्रा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जो जानवर हैं वह है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी आदि। आगे मानचित्र आ रहा है विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जिसको यहाँ पर संकेत के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। जो लाल संकेत है वह गर्म मरुस्थल के लिए और पीला संकेत है वह ठंडे मरुस्थल के लिए। तो सबसे पहले हम गर्म मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में नामीब का मरुस्थल, यह भी एक गर्म मरुस्थल है। तीसरे नंबर पर कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का, वह भी एक गर्म मरुस्थल है। अरब देशों में जो अरब का मरुस्थल है वह भी एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में जो आटाकामा मरुस्थल है वह भी एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। उसके अलावा भारत में जो थार का मरुस्थल है वह भी एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है वह भी एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। अब हम ठंडे मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन का मरुस्थल जो कि एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। मोवेस का मरुस्थल यह भी एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेट बेसिन और मोवेज, ये दोनों ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वह भी एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। उसके अलावा चीन और मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल पाया जाता है वह भी एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। गृह कार्य प्रश्न पहला, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। पहला रेगिस्तानी वनस्पति में, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, तीसरा टुंड्रा वनस्पति में। इनमें से जो सही है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। प्रश्न ख, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। पहला गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, दूसरा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, तीसरा ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। इनमें से सही है उसके आगे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। प्रश्न संख्या 2, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 3, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 4, नींबू वंश सीट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 5, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद।